तो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि घटना चक्र के संक्षिप्तियों से संबंधित है। दोस्तों हम लोगों ने आय दृष्टि स्टार्ट की है और आय दृष्टि में दोस्तों हम लोगों ने सभी पोर्शन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। और हम लोग का जो सेकंड लास्ट वीडियो है दोस्तों, ये संक्षिप्तियों का, और संक्षिप्तियां दोस्तों हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। एक हफ्ता दोस्तों एग्जाम के लिए बचा है। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट करा दिया गया है। 2021 से लेकर 2012 तक का प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग पूरा देख डालिए। 100+ क्वेश्चन दोस्तों आपको इससे मिलेगा। और जो आई दृष्टि कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, 30+ क्वेश्चन इससे ले लेंगे हम लोग। तो 120 से दोस्तों आप 130 क्वेश्चन आप आराम से सही करके आइएगा, और 90 ही आपको काट कूट के सही करना है जीएस में। इतना दोस्तों अगर आप लोग कर लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, टेंशन मत लीजिए। केवल वीडियो प्लेलिस्ट बना दी जाएगी दोस्तों। पीवाईक्यू की बना दी है, घटना सार की बना दी है, आई दृष्टि की भी बना दे रहा हूँ। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख डालिए और इस बार प्री निकाल के आइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों चर्चित व्यक्ति पे। ठीक है, राजीव कुमार दोस्तों नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि राजीव कुमार दोस्तों पहले क्या थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं वही आपको बता रहा हूँ। पंडित शिव कुमार वर्मा, ये संतूर वादक थे दोस्तों। दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। सुमन बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष नए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। विनय मोहन क्वात्रा दोस्तों नए विदेश सचिव हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मनोज सी पांडे नए भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जो है दोस्तों प्रसिद्ध भौतिकविद, भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सतीश महाना जो है वो 18वीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी की एग्जाम है, और यूपी में दोस्तों लेखपाल और यूपी पीसीएस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माधवीपुरी बुच, देख लेते हैं दोस्तों इनको क्या मिला है। ये सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। 10वीं अध्यक्ष हुई हैं और इस पे पहुंचने वाली पहली महिला है, इसलिए आपका प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जीआर राय दोस्तों नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की 13 वर्षीय छात्रा। ये पाक जल डमरू मध्य जो है दोस्तों, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी है। ठीक है दोस्तों, अब ये पाक जल डमरू मध्य के बारे में दिया है दोस्तों। ये मन्नार श्रीलंका से धनुषकोडी भारत तक 29 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। ठीक है दोस्तों, अब लता मंगेशकर दोस्तों इनका निधन हो गया है, इसलिए न्यूज में है। बिरजू महाराज दोस्तों इनका भी निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। अब ये बताइए किस घराने के थे? तो मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों लखनऊ घराना, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखा भी है कालका बिंदादिन लखनऊ के इस घराने से ये ताल्लुक रखते थे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है यूपी जीके के लिए। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथ जो है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष है। अलका मित्तल हम लोग देख लेते हैं। अलका मित्तल क्या है दोस्तों? ओएनजीसी की सीएमडी है दोस्तों। सीएमडी किसकी बनी है? ये ओएनजीसी की। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की सीएमडी इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत दोस्तों क्या थे? देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद दोस्तों मन्नू भंडारी प्रसिद्ध लेखिका और कथाकार थी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, इसके बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया दोस्तों। तो 3 महिलाओं तथा 9 न्यायाधीश टोटल जो है वो नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीश टोटल नियुक्त किए गए हैं। महिलाओं का नाम महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसमें न्यायमूर्ति हिमा कोहली जो है ये नियुक्त हुई है, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति बेला माधवी त्रिवेदी, ये 3 लोग इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों नाम इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है नाम को ध्यान रखिएगा। 3 जो महिला न्यायाधीश हैं ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद दोस्तों कल्याण सिंह दोस्तों वरिष्ठ भाजपा नेता थे, और बाबरी मस्जिद विध्वंस से इनका नाम जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई दोस्तों कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, सुरेखा सीकरी जो है दोस्तों, सुरेखा सीकरी आपकी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री थी। ठीक है, इनका निधन हो गया है। इसके बाद दोस्तों दिलीप कुमार जो है, दिलीप कुमार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका भी
निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आशीष चांदोरकर दोस्तों बंगलौर स्थित स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। ठीक है, इनको दोस्तों WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिशन में पहली बार किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, इसीलिए इनका नाम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपका न्यायमूर्ति NV रमन्ना दोस्तों जो है वो भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ये ध्यान रखिएगा, 48वें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये यूपीपीसीएस का पेड क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों देखिए बाकी सब लिस्टिंग जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं केवल वही कर रहा हूँ दोस्तों। तरुण कपूर ये मोदी जी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के। इसके बाद कृष्णन रामानुजन TCS में आपके इंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष हैं, इनको नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? वर्ष 22-23 के लिए। इसके बाद दोस्तों मनोज सोनी जो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। राजू जो है कोलकाता स्थित भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऋतु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। इसके बाद दोस्तों रमापति शास्त्री 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर दोस्तों नियुक्त हुए, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, S चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं और एयर इंडिया के भी नए अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, रंजीत राय और रंजीत रथ दोस्तों क्या है, ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। देवाशीष पांडा दोस्तों ये आपका भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद दोस्तों न्यायमूर्ति धीरू नारायण भाई पटेल एक ट्राई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण चीज है, वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त G अशोक कुमार, इनको देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद दोस्तों V अनंत नागेश्वरन ये देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। इसके बाद दोस्तों दिलीप संघानी इफ्को के 17वें अध्यक्ष नियुक्त हुए। G अशोक कुमार मैंने बता दिया, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेस्कॉम और फिक्की दोस्तों इसमें से एक आ सकता है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अतुल दिनकर राणे DRDO के प्रमुख वैज्ञानिक ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड के नए महानिदेशक बने हैं। ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड की एक ब्रांच जो है यूपी में कहाँ खुली है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शीलवर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों उसको छोड़ नहीं सकते, उसको देखना ही जरूरी है, इसमें से आएगा क्योंकि अशोक भूषण दोस्तों जो है NC-CLAT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD बनी है दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों रेखा शर्मा जो है वो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। इसके बाद दोस्तों सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों न्यायमूर्ति BK नारायण उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है वही हम लोग देख रहे थे। इसके बाद दोस्तों अन्य चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की पर्वतारोही है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ऊंची अधिक 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है दोस्तों, विद्या बालन ये भारतीय एक्सा की ब्रांड एम्बेसडर, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, छोड़ दीजिए। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान चलाने वाली देश की पहली महिला पायलट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में शामिल रही। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? कहाँ से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब जो कंगना रनौत हैं बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए भी और GS के लिए भी। नितिन गडकरी दोस्तों ये खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उपासना कामिनेनी दोस्तों एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज WWF इंडिया द्वारा इसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। इसके बाद रणजीत सिंह दिसाले दोस्तों ये आपके भारतीय शिक्षक विश्व बैंक समूह में बतौर शिक्षा सलाहकार इनकी नियुक्त हुई है। 2020 में इनको दोस्तों वैश्विक शिक्षक पुरस्कार भी मिला था, ये पहले शिक्षक हैं, पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद दोस्तों माव्या सूदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर ज्वाइन करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आश्रिता V ओलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी। संजय दत्त दोस्तों प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता UAE द्वारा गोल्डन वीजा इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें आप लोग को जो इंपॉर्टेंट ना लगे उसको आप लोग खुद भी छोड़ सकते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट अगर लगता है तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति में देख लेते हैं दोस्तों, अर्जुन कृष्णा दोस्तों, इनको आईबीएम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्सुला उर्सुला वॉन डेर लेयन दोस्तों जो है ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। ठीक है दोस्तों, 24 से 25 अप्रैल 2022 ये पहली उनकी भारत यात्रा थी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया रायसीना डायलॉग में दोस्तों ये मुख्य अतिथि थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ दोस्तों बहुत नाम इनका रहता है, आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ठीक है दोस्तों, और पहली जो है उप प्रबंध निदेशक भी हैं। इसके बाद दोस्तों उर्जित पटेल दोस्तों, ये पहले आपके क्या थे, पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के। ये बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड में उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका टीएस तिरुमूर्ति दोस्तों, ये 67वें बीपीएससी जो कैंसिल हो गया उसमें पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष भी इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अहमद नसीर अल रसीदी जो है दोस्तों, ये इनको दोस्तों क्या किया गया है, इनको इंटरपोल का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ये आपके यूएई के हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद दोस्तों जो है पराग अग्रवाल जो है दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त किए गए थे। इसके बाद अन्य सीईओ का नाम दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। एंटोनी जे ब्लिंकन जो है दोस्तों, ये पिछली बार यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था 2+2 डायलॉग में, ये अमेरिका के विदेश मंत्री है, हाल ही में इन्होंने भारत की यात्रा की। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं एनडी जेसी जो है दोस्तों, प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के नए मुख्य सीईओ नियुक्त हुए हैं जेफ बेजोस के स्थान पर। इसके बाद दोस्तों पूनम गुप्ता दोस्तों जो है विश्व बैंक समूह की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हमेशा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, किरण आहूजा जो है वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नफ्ताली बेनेट इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री भी थे, इनका निधन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड मिला था भारत की तरफ से, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अन्य नियुक्ति दोस्तों देख लेते हैं, रानिल विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के अध्यक्ष नियुक्त हुए। एफएटीएफ ने किन दो देशों को अभी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पाकिस्तान और यूएई, क्या मैं सही बता रहा हूँ? ठीक है, इसके बाद दोस्तों ओलोफ शोल जो है जर्मनी के नए चांसलर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं चर्चित खेल, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ये जनरल प्रभुराम शर्मा नेपाली सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं और भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि इनको दी गई है, इसलिए आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यांग यापिंग जो है अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। इसके बाद दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस जो है दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चर्चित खेल व्यक्ति देख लेते हैं दोस्तों, युजवेंद्र सहल जो है आईपीएल के इतिहास में इन्होंने 21वीं हैट्रिक की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा जो है दोस्तों विराट कोहली के बाद 10,000 रन बनाने वाले टी20 में दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों एलिसा हेली और मिचेल स्टार्क जो है ये विश्व के पहले पति पत्नी हैं, दंपति हैं, जिनको जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की उपाधि दी है ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ड्वेन ब्रावो जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसके बाद देवेंद्र झाझरिया जो है इनको पद्म भूषण मिला है, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ठीक है, ऋचा घोष जो देश में वो हाँ एक देशीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यश झुल जो है, यश झुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडर 18 वर्ल्ड कप जो है उसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया है, प्रतिभाग किया था और देश को जीत भी दिलाई है। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की टीम के कप्तान भी हैं। ठीक है, पदार्पण मैच में ही इन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाने और तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आर प्रागनंदा दोस्तों भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं, ये 16 वर्ष के हैं, लेकिन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और वर्तमान विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को इन्होंने सबसे
अच्छे से हराया है दोस्तों, ठीक है, इसलिए ये नाम में आ गया है। नीरज चोपड़ा दोस्तों ओलंपिक गोल्ड मेडल इनको मिला है, इसलिए न्यूज में है। और किस खेल के लिए मिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रॉस टेलर इन्होंने संन्यास लिया है, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। मोहम्मद रिजवान दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इन्होंने T20 मैच में 2000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं राहुल द्रविड़, इनको दोस्तों जो है भारतीय क्रिकेट टीम का क्या किया गया है, कोच नियुक्त किया गया है, प्रमुख कोच नियुक्त हुए हैं। हाँ ठीक है। अब जसप्रीत बुमराह जो है इनको दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्रिस गेल दोस्तों आपके 14,000 रन दोस्तों T20 में पूरे करने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। अब क्रिस गेल तो आप जानते हैं कितने घातक बल्लेबाज हैं। अभिमन्यु मिश्रा दोस्तों विश्व के भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं, इसलिए न्यूज में है। कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों ओलंपिक पदक विजेता हैं ये, और पूर्व भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। दिल्ली सरकार के दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। अन्य चर्चित खेल व्यक्ति आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एशले बार्टी जो है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया है। इन्होंने नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी, इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया है, ठीक है। टाइगर वुड्स दोस्तों, टाइगर वुड्स देख लेते हैं, महानतम गोल्फ खिलाड़ी, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया। मिताली राज 6 वनडे क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है दोस्तों। प्रियंका नोटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर, ठीक है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने देखिए स्टार लगाया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जो नहीं है इसको छोड़ देना। हरभजन सिंह भारतीय स्पिन गेंदबाज, इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत इन्होंने दोस्तों भारतीय क्रिकेट के विकेट कीपर हैं, उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है दोस्तों। सिमोन बाइल्स अमेरिका की आर्टिस्टिक जिम्नास्ट, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई, 67वें बीपीएससी में पूछा गया जो कैंसिल हो गया। पीवीएस लक्ष्मण दोस्तों राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। सौरभ गांगुली आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के चेयरमैन नियुक्त किए गए। प्रकाश पादुकोण, ठीक है, विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। सुनील छेत्री दोस्तों सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। लुइस हैमिल्टन यूके के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और 100 फार्मूला 1 रेस जीतने का इनका विश्व रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं मैसूर में दोस्तों अब आरबीआई ने दोस्तों क्या किया है, यहाँ पे वर्णिका स्याही निर्माण इकाई जो है लगाई है। इसके बाद दोस्तों स्थापित की है बेंगलुरु, इसमें दोस्तों रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब यहाँ पे खुलेगा। इसके बाद दोस्तों सूरत देख लेते हैं, यहाँ पे स्टील सड़क दोस्तों देखिए मैंने लिख दिया है, स्टील सड़क यहाँ पे बनाई जाएगी। गुरुग्राम दोस्तों विश्व शांति केंद्र दोस्तों पहला स्थापित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए हैदराबाद में दोस्तों क्या है, इस शहर में पहला डाटा केंद्र स्थापित करने की माइक्रोसॉफ्ट द्वारा योजना है। पहला नहीं मैं कहूंगा, डाटा केंद्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्थापित किया जा रहा है। गुलमर्ग दोस्तों यहाँ पे इग्लू कैफे जो है खोला जा रहा है। बाकी आप लोग पढ़ते जाइएगा दोस्तों। देखिए भारतीय सेना द्वारा यहाँ पर एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अहमदाबाद दोस्तों कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण यहाँ पे हुआ है। लोंगेवाला दोस्तों यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्थल है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे लोंगेवाला में फहराया गया है। इसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश दोस्तों 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। रामपुर दोस्तों देख लेते हैं, पहली बार दोस्तों विश्वकर्मा वाटिका यहाँ पे क्या की गई, हुनर हाट में लगाई गई, ठीक है दोस्तों। रामपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ले दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला मूवी थिएटर यहाँ खोला गया। माड़ागांव दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड का विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर नई दिल्ली इंपॉर्टेंट में है, क्यों है, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक यहाँ पे खोला गया, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर बना, ठीक है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों पुडुचेरी देख लेते हैं, हर घर जल का लक्ष्य पूर्ण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसके बाद दोस्तों अन्य राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूर्णिया देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र यहाँ पर अनावरण किया गया है। आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित यह शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना, ठीक है। मुंबई देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा यहाँ चलाई गई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, सब मैंने अंडरलाइन कर दी, स्टार लगा दिया है।
ग्वालियर पहला भारतीय राज्य है जहां पर ड्रोन स्कूल का अनावरण उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पुणे देश का पहला चिकित्सा शहर है जहां पे दोस्तों इंद्रायणी मेडिसिटी की स्थापना की जा रही है। भुवनेश्वर पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ठीक, देख लेते हैं दोस्तों, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की आपकी नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का यहाँ पे उद्घाटन हुआ। ठीक है, वागामोन दोस्तों राज्य का पहला कारवां पार्क यहाँ पे यात्रियों के लिए खोला गया केरल सरकार द्वारा। ठीक है, लम्हेटा गांव दोस्तों देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क यहाँ पे स्थापना किया गया। ठीक है, त्रिशूर दोस्तों जो है देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, चेरी गांव दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित गांव है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव इसको घोषित किया गया है। कुमलांगी दोस्तों केरल में स्थित यह पंचायत भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित की गई है। ग्वालियर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित शहर में देश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, मणिपुर दोस्तों इसमें विश्व का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, मणिपुर में जेवर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई। ठीक है, बाकी आप लोग देखिएगा लुगांगकाओ जो है दोस्तों मणिपुर के ताजेमलोंग जिले में स्थित यह गांव रानी गैडिनेल्यू जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की आधारशिला यहाँ पर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ देख लेते हैं सूकर क्षेत्र सोरों जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कासगंज जिले में स्थित यह शहर तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। किन्नौर दोस्तों 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बना, ये भी हिमाचल प्रदेश में, राज्य भी हिमाचल प्रदेश, जिला भी हिमाचल प्रदेश। अलीगढ़ में दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इंदौर दोस्तों भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास, भीमराव अम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास। वियान गांव दोस्तों जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में स्थित वियान गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बना। जिला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है किन्नौर, राज्य आपका हिमाचल प्रदेश और गांव आपका वियान गांव जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, हिसार हवाई अड्डा दोस्तों महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद दोस्तों ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा मथुरा रिफाइनरी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, IOCL की रिफाइनरी है ये। नागपुर में दोस्तों भारत के पहले LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया। केवड़िया गुजरात में दोस्तों अब कोई पेट्रोल और डीजल वाहन नहीं चलेगा, केवल ई वाहन चलेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं दोस्तों जो न्यूज में है। नुसंतारा ये इंडोनेशिया की नई राजधानी है दोस्तों। क्यूबा दोस्तों ये 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इक्वेडोर जो है दोस्तों जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना। माल्टा दोस्तों घर पर और व्यक्तिगत उपभोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना। दुबई दोस्तों 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बनी। अल सल्वाडोर दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला पहला देश बना विश्व का। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त इसको घोषित किया गया। ठीक है, मलेरिया मुक्त होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश है ये। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं पुरस्कार सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों देख लेते हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों मोदी जी को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 31वां सरस्वती सम्मान दोस्तों प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। लोकमत संसदीय पुरस्कार दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सांसद डेरेक ओब्रॉयन TMC के राज्यसभा के हैं, लोकसभा के असदुद्दीन ओवैसी को। इसके सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद तेजस्वी सूर्या, नवोदित सांसद राज्यसभा मनोज कुमार झा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं नारी शक्ति पुरस्कार दोस्तों जो यूपी का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी में आरती राणा उत्तर प्रदेश की हैं, इनको 2020 में दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार और 2021 के लिए नीरजा माधवपुर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोग केवल यूपी का देख के जाइए, बाकी इतना याद करना संभव नहीं है। 12वां संसद रत्न पुरस्कार ये आप लोग देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दोस्तों देश के 29 बच्चों को दिया गया। यूपी के जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के अभिनय कुमार चौधरी, चंदारी सिंह चौधरी और जिया राय, इनको दोस्तों सभी को समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दोस्तों राज्य में यूपी को दिया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में। ठीक है, द्वितीय राजस्थान और तृतीय तमिलनाडु, क्योंकि अब टॉप 3 पूछ रहा है ना दोस्तों, टॉप 5 पूछ रहा है तो 1 से काम नहीं चलेगा, 3 तो याद करना ही पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत दोस्तों बलुआ ग्राम पंचायत वाराणसी जो है इसको क्या किया गया, इसी जोन की वाराणसी जिले की बलुआ ग्राम सभा को इसी जोन में तीसरा पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला भी घोषित किया गया दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं, इसके बाद आ जाइए
साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों एक नाम इंपॉर्टेंट है, नमिता गोखले, तो अंग्रेजी के लिए इनको दिया गया है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। ठीक है, ये याद रखिए, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नमिता गोखले के उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बाकी नहीं आ सकता, इसको ध्यान से देखिए, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 27वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को दिया गया है दोस्तों, प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार हैं। इसके साथ ही दोस्तों इनको दिया गया है 2022 का, 2021 का दिया गया 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। अब पद्म पुरस्कार देख लेते हैं। पद्म विभूषण दोस्तों 4 लोगों को दिया गया है। प्रभा अत्रे, ये नाम आपको याद रखने हैं, पद्म विभूषण चारों नाम याद होने चाहिए। प्रभा अत्रे कला के लिए महाराष्ट्र की हैं। राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के उत्तर प्रदेश के हैं। विपिन सिंह रावत दोस्तों लोक सेवा के लिए उत्तराखंड के मरणोपरांत इनको दिया गया। कल्याण सिंह लोक सेवा मरणोपरांत उत्तर प्रदेश के, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, पद्म भूषण दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं। गुलाम नबी आजाद लोक मामले जम्मू कश्मीर के हैं। इसके बाद नटराजन चंद्रशेखरन व्यापार उद्योग के महाराष्ट्र के। देवेंद्र झाझरिया खेल राजस्थान। राशिद खान कला उत्तर प्रदेश के नाम तो आपको छोड़ना नहीं है। राजीव महर्षि लोक सेवा राजस्थान। ठीक है, सत्या नंडेला दोस्तों व्यापार उद्योग यूएसए। सुंदर पिचाई व्यापार उद्योग यूएसए। ये किस कंपनी के सीईओ हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साइरस पूनावाला व्यापार उद्योग महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल, इन्होंने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये नाम में है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पद्मश्री के नाम आप देख लीजिएगा, जो यूपी के हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हैं, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को, इनको व्यक्तिगत श्रेणी में, और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात जो है वो संस्थागत श्रेणी में इसको दिया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद दोस्तों 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दोस्तों प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया। 31वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों मधु कांकरिया को हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी के सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में इसको चुना गया। युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं आगे, ऑर्डर ऑफ द ड्रग यापोलो, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मोदी जी को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन को दिया गया है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पुरस्कार पे, अंतर्राष्ट्रीय में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के लिए लोक सेवा में द वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है, ये इतना एक ध्यान रखिए, आ सकता है। एबल पुरस्कार डेनिस पार्नेल सुलियन को दिया गया दोस्तों। मिस वर्ल्ड दोस्तों कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं, इनको दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिस वर्ल्ड ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये मोदी जी को दिया गया था सबसे पहले। द सी वुमेन ऑफ मेलेनेशिया नामक पपुआ न्यू गिनी की हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आदिवासी महिलाओं के समूह है ये, इसको दिया गया। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। मिस यूनिवर्स 2021 की हरनाथ संधू दोस्तों, इनको दिया गया है। यह भारत के हरनाथ सिंधु ने यह खिताब जीता है, यह जीतने वाली पहली सिख महिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दोस्तों किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा भारतीय भाइयों विहान और 9 अग्रवाल को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उन्होंने कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 2018 में अपने युवा संगठन वन स्टेप ग्रीनर की स्थापना की थी। ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में आ सकता है इस बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को दिया गया दोस्तों द प्रॉमिस के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आ जाइए रेमन मक्सेसे पुरस्कार, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हालांकि भारतीय नाम नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान एक बार रीडिंग मार लीजिए। मोहम्मद अजमल साकिब पाकिस्तान, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश। ठीक है, स्टीवन मुंशी साउथ ईस्ट एशिया, वॉच डॉग इंडोनेशिया, रॉबर्टा बैलोन फिलीपींस। ठीक है, फुकुओका पुरस्कार आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेविड डियोप को दिया गया है। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए इनको दिया गया है। ये पहले फ्रांस लेखक है जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, 13वां एनी पुरस्कार दोस्तों किस लिए मिलता है, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ये दोस्तों पहला पुरस्कार द एनर्जी फ्रंटियर प्राइज जो है दोस्तों प्रोफेसर CN राव जो भारत रत्न है इनको दिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों आपका विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये आपका डॉक्टर सिंथिया और रोसेनज्वेक को दिया गया है। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों यूनेप द्वारा ब्रिटिश प्रकृति संरक्षणवादी डेविड एटनबरो को दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार दोस्तों सर एंडी
हाइनेस, ये भी पूछ सकता है टाइलर पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं एचडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दोस्तों यूएनसीसीडी द्वारा राजस्थान राज्य के पर्यावरण संरक्षण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री को प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका अवार्ड। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दोस्तों देख लेते हैं आईसीसी अवार्ड्स में। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर गारफेल्ड सोबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी पाकिस्तान, और महिला में स्मृति मंदाना भारत, इनको मिला है। इसके बाद दोस्तों फिक्की स्पोर्ट्स इंडिया अवार्ड दोस्तों मिला है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष बजरंग पुनिया। ठीक है, महिला में दोस्तों ये विदेशी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश और आसाम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों FIH हॉकी स्टार अवार्ड दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हरमनप्रीत सिंह भारत, प्लेयर ऑफ द ईयर महिला गुरजीत कौर भारत, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार कुश्ती, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी। ठीक है, अवनी लेखरा पैराशूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नाम है मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी, इसको छोड़ना ही नहीं है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछना ही पूछना है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड दोस्तों स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड राफेल नाडाल स्पेन को दिया गया, और विमेन का दोस्तों नाओमी ओसाका को। WTA अवार्ड दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर एश्ले बार्टी को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। ऑस्कर में दोस्तों आपका 94वां था, ये ध्यान रखिएगा, 94th ऑस्कर था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा दी, इसके निर्देशक आपके सियान हेडर हैं, ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अभिनेता विल स्मिथ, अभिनेत्री जेसिका चेस्टन। ठीक है, इतना ही दोस्तों पूछा जाता है, जितना उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर आपका जो ऑस्कर है फिल्म फेयर, उसको देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ के लिए इनको दिया है, अनुभव सिन्हा निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, अभिनेत्री दोस्तों तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़ के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 47वां राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों दिया गया 2019 में मरक्कर अरक्का डालिते सिम्हम। ठीक है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये मलयालम फिल्म थी और इसको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार भी आपका हो गया। चलिए अब दोस्तों एक रह गया 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को दिया गया 2019 में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स 2021 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वो प्रथम भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, अब योजना परियोजना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।